नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। क्या हो जब वासना की आग किसी इंसान को ऐसी राह पर ले जाए जहां से लौट पाना नामुमकिन हो, जहां तंत्र मंत्र और प्राचीन शक्तियों का जाल आत्मा को भी जकड़ ले। आज आपके लिए लेकर आया हूं यक्षिणी की लालसा, एक ऐसी कहानी जहां एक तांत्रिक अपनी असीमित कामनाओं को पूरा करने के लिए एक अलौकिक यक्षिणी को सिद्ध करने की ठानता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यह स्टोरी आपके लिए नहीं है। उसकी इच्छा थी संभोग सुख की, लेकिन क्या वह जानता था कि इस पारलौकिक कामना की कीमत कितनी भयावह हो सकती है? तांत्रिक की जलती हुई आंखें, प्राचीन मंदिर के खंडहर, चमकता हुआ मणि, भयानक नागिन की झलक और बदलता हुआ शरीर। उसकी वासना उसे खींचती है एक ऐसे गहरे दलदल में जहां सदियों पुराने श्राप, भयानक रहस्य और हर मोड़ पर इंतजार करती मौत उसका स्वागत करती है। क्या उसकी कामना उसे उस अलौकिक सत्ता का स्वामी बनाएगी, या फिर वह किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जहां सिर्फ विनाश और अंधकार है? यक्षिणी की लालसा, एक ऐसी यात्रा जहां हर एपिसोड में खुलेंगे नए राज, हर मोड़ पर बढ़ेगा सस्पेंस और आपकी सांसें हो जाएंगी बेकाबू। तो तैयार हो जाइए तंत्र, वासना और अलौकिक शक्तियों की इस भयावह दुनिया में खो जाने के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी की। एक काली अमावस की रात थी जब आसमान में चांद का नामो निशान तक नहीं था और तारे भी बादलों की मोटी चादर में छिपे हुए थे। जंगल की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहीं एक प्राचीन खंडहर हो चुके मंदिर के ठीक बीचों बीच तांत्रिक अग्निप्रस्थ अपनी साधना में लीन था। हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी, सूखे खून की, जली हुई लकड़ी की और किसी अनजानी जड़ी बूटी की जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होती है। अग्निप्रस्थ की आंखें लाल थीं, उनमें रात भर की नींद और गहन ध्यान का सम्मिश्रण था। उसके शरीर पर सिर्फ एक भगवा वस्त्र था और उसकी लंबी उलझी हुई जटाएं जमीन को छू रही थी। उसके सामने एक बद्दा सा यज्ञ कुंड धधक रहा था, जिसमें से उठती आग की लपटें उसके चेहरे पर एक भयावह चमक पैदा कर रही थीं। अग्निप्रस्थ, जिसे गांव के लोग अग्निक भी कहते थे, अपने 30 वर्ष के जीवन काल में एक ही जुनून में डूबा हुआ था, यक्षिणी साधना। वह जानता था कि यक्षिणी साधारण देवी देवताओं जैसी नहीं होती। वे इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, अत्यंत सुंदर और कभी कभी क्रूर भी होती हैं। अग्निक को यकीन था कि यक्षिणी की कृपा से वह असीमित शक्ति और वो सुख प्राप्त कर सकता है जिसकी आम इंसान सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। उसने कई सालों तक हिमालय की दुर्गम गुफाओं में तपस्या की थी, श्मशान घाटों में रातें बिताई थीं और प्राचीन तंत्र ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसने उन सभी कठिनाइयों को पार किया था जो एक साधक के मार्ग में आती हैं, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, यक्षिणी को सिद्ध करना, उसे अपने वश में करना और उससे वह सब कुछ प्राप्त करना जो उसे लगता था कि उसका अधिकार है। उसकी आंखों में एक ऐसी वासना थी जो सिर्फ शक्ति और आनंद की भूखी थी। इस अनुष्ठान को शुरू करने से पहले उसने गांव के बाहरी इलाके में स्थित श्मशान घाट से कुछ राख इकट्ठी की थी, कुछ ऐसी हड्डियां जो आधी जली हुई थीं और एक काले कुत्ते का रक्त जिसे उसने विशेष रूप से अनुष्ठान के लिए प्राप्त किया था। ये सभी सामग्रियां उसके सामने एक काले वस्त्र पर करीने से रखी हुई थी। इस विशेष अनुष्ठान को सुख मोहिनी यक्षिणी साधना कहा जाता था। यह एक अत्यंत गोपनीय और खतरनाक अनुष्ठान था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो इसे सिद्ध कर लेता है उसे यक्षिणी न केवल अपरिमित धन और शक्ति प्रदान करती है बल्कि साधक के जीवन को अनंत सुख से भर देती है। अग्निक को इस सुख की इतनी तीव्र लालसा थी कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अनुष्ठान के लिए एक विशेष शव साधना का चुनाव किया था जहां वह एक मृत शरीर को अपने अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल करने वाला था। मंदिर के गर्भगृह में जहां कभी कोई पवित्र मूर्ति स्थापित थी, वहां अब एक मिट्टी का विशालकाय ढूंढ बना हुआ था और उसके ऊपर एक ताजा मृत शरीर जिसे उसने विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए प्राप्त किया था, लेटा हुआ था। शरीर पर कुछ विशेष तिलक लगे हुए थे और चारों ओर मंत्रों से अभिमंत्रित राख छिड़की हुई थी। अग्निक ने अपने दाहिने हाथ में एक खोपड़ी पकड़ रखी थी जिसमें कुछ रक्त
और एक विशेष प्रकार की शराब भरी हुई थी जिसे वह समय समय पर यज्ञ कुंड में अर्पित कर रहा था। वह एक विशेष मंत्र का जाप कर रहा था जिसकी ध्वनि इस घने जंगल में अजीब और गरीब ढंग से गूंज रही थी, पेड़ों की पत्तियों को भी थर्रा रही थी। मंत्रों का जाप इतना तीव्र था कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वायु भी भय से कंपा रही हो। अचानक मंदिर के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज घिसटती हुई आ रही हो। अग्निक ने पलकें झपकी, लेकिन उसका ध्यान अनुष्ठान से नहीं हटा। उसने सोचा कि यह किसी जंगली जानवर की आवाज होगी या शायद हवा का धोखा, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी, एक अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ, जो अब गर्भगृह के ठीक बाहर सुनाई देने लगी थी। अग्निक के माथे पर चिंता की एक हल्की लकीर उभरी। उसने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तभी एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका मंदिर के अंदर आया, जिससे यज्ञ कुंड की लपटें अचानक एक तरफ झुक गईं और गर्भगृह में जल रहे दीपक भी लगभग बुझने की कगार पर पहुंच गए। अग्निक ने महसूस किया कि वातावरण में कुछ बदलाव आया है। हवा भारी हो गई थी और एक अजीब सी मीठी गंध फैल गई थी, जो अब तक की बदबूदार गंध से बिल्कुल अलग थी। यह गंध इतनी मोहक थी कि एक पल के लिए अग्निक भी अपने मंत्र भूल गया और उसके दिमाग में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। यह यक्षिणी के आगमन का पहला संकेत था। यह सिर्फ गंध नहीं थी, उसे अब अपने आसपास एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास हो रहा था। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे छू लिया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र हिलने लगे थे और मूर्तियों की आंखें ऐसी लगने लगी थीं जैसे वे उसे घूर रही हों। यज्ञ कुंड से उठती लपटों ने अब विभिन्न आकार लेने शुरू कर दिए थे, कभी किसी स्त्री के चेहरे जैसा, कभी किसी जानवर के आकार जैसा। अग्निक जानता था कि यह सब यक्षिणी की माया है। वह साधक को डराने या भ्रमित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी साधना में दृढ़ था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ऊर्जा को मंत्रों के उच्चारण में लगा दिया। तभी उस मृत शरीर पर, जो उसके सामने लेटा हुआ था, एक हल्का सा कंपन हुआ। पहले सिर्फ एक उंगली हिली, फिर हाथ और फिर पूरा शरीर। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी, बस एक खालीपन था। शरीर ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया, लेकिन यह सांस सामान्य नहीं थी। यह एक गहरी, धीमी और कष्टप्रद सांस थी, जो किसी प्रेत आत्मा के कष्ट का संकेत दे रही थी। अग्निक को पता था कि यह यक्षिणी की शक्ति का प्रभाव था, जो मृत शरीर में प्रवेश करके उसे एक माध्यम बना रही थी। जैसे ही मृत शरीर पूरी तरह से सक्रिय हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, एक ऐसी चमक जो किसी भी जीवित इंसान की आंखों में नहीं हो सकती थी। शरीर ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे कोई अदृश्य धागा खींच रहा हो। अग्निक ने अपने मंत्रों की गति को और बढ़ा दिया। उसकी आवाज अब एक गरज जैसी लग रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने सामने रखी सभी वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। उसका लक्ष्य था कि वह यक्षिणी को पूरी तरह से प्रकट करे, उसे अपने अधीन करे और फिर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाए। उसकी कल्पना में यक्षिणी एक दिव्य सुंदरी के रूप में आ रही थी, जो उसके हर आदेश का पालन करेगी, उसे असीमित सुख और शक्ति प्रदान करेगी। उसे लगा कि वह अपनी जीत के बेहद करीब है, बस कुछ ही पल और यक्षिणी उसके सामने होगी, उसकी दास। अचानक मंदिर के गर्भगृह में रोशनी और भी कम हो गई और एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी छा गई। मृत शरीर पूरी तरह से खड़ा हो गया था और उसकी आंखें अब अग्निक की ओर घूर रही थीं। अग्निक के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने देखा कि मृत शरीर के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान तैर रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह मुस्कान मानव नहीं थी, यह किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया से परे थी। अग्निक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतिम बार सबसे शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, अपनी सारी शक्ति झोंक दी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, उस मृत शरीर से एक सफेद दूधिया रोशनी निकलना शुरू हुई, जो धीरे धीरे एक स्त्री के आकार में बदल रही थी। अग्निक ने आंखें खोली। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उसके केश खुले थे और उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी, जो अग्निक ने कल्पना नहीं की थी। यक्षिणी पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसा अग्निक ने सोचा था। उसकी सुंदरता के साथ एक भयावह आभा भी थी। यक्षिणी ने अग्निक की ओर एक कदम बढ़ाया
और उसके कदम रखते ही मंदिर की जमीन पर बर्फ जमने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अग्निक को लगा जैसे उसका खून जम रहा हो। यक्षिणी उसके बहुत करीब आ गई थी, इतनी करीब कि अग्निक उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। उसके होंठ हिले और एक गहरी, मधुर लेकिन उतनी ही भयावह आवाज निकली जिसने अग्निक के कानों में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। तूने मुझे जगाया है तांत्रिक, अब क्या चाहिए तुझे? अग्निक ने अपने होंठ खोले लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह उस यक्षिणी की सुंदरता और उसके भयावह प्रभाव के बीच फंस गया था। उसकी इच्छा थी कि वह उससे संभोग सुख मांगे, जैसा कि उसके तंत्र ग्रंथों में वर्णित था। लेकिन यक्षिणी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे भयभीत कर रही थी। उसने देखा कि यक्षिणी के एक हाथ में एक चमकती हुई कटार थी, जिसे उसने धीरे धीरे ऊपर उठाया और अग्निक के गले की ओर बढ़ाया। अग्निक की सांसें अटक गईं। क्या यह साधना सफल हुई थी या उसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया था? यक्षिणी का अगला कदम क्या होगा? क्या उसकी कामना पूरी होगी या यह उसकी अंतिम रात थी? तांत्रिक अग्निक की सांसें गले में अटक सी गई थीं जब यक्षिणी ने अपनी चमकती कटार उसके कंठ की ओर बढ़ाई। मंदिर का वातावरण एक झटके में शून्य में तब्दील हो गया था। यज्ञ कुंड की धधकती लपटें अब एक स्थिर नीली लौ में बदल चुकी थीं और हवा में मौजूद मीठी मोहक गंध अब एक तीखी लोहे जैसी दुर्गंध में बदल गई थी, जो सीधे उसकी आत्मा तक को भेद रही थी। यक्षिणी की आंखें, जो पल भर पहले अनंत सौंदर्य का प्रतीक लग रही थीं, अब एक ऐसी गहराई लिए हुए थीं जिनमें अनगिनत युगों का क्रोध और तिरस्कार साफ झलक रहा था। कटार की ठंडी नोक उसके गले पर टिकी हुई थी, इतनी करीब कि अग्निक अपने शरीर में हर नस के स्पंदन को महसूस कर सकता था। उसके मस्तिष्क में एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। एक ओर वो अनवरत वासना थी जिसने उसे इस साधना तक खींचा था, और दूसरी ओर मृत्यु का साक्षात भय जो उसके भीतर की हर कोशिका को कंपा रहा था। उसे लगा कि उसने अपने लालच में आकर एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे वश में करना तो दूर, समझना भी उसके बस की बात नहीं है। उसके तंत्र ग्रंथों में यक्षिणी की शक्तियों का वर्णन तो था, पर यह विकराल रूप, यह निर्दयी आभा उसके किसी भी अनुमान से परे थी। वह खुद को एक ऐसे कीड़े जैसा महसूस कर रहा था जो एक विशालकाय मकड़ी के जाल में फंस चुका हो, जहां से निकलना नामुमकिन था। यक्षिणी के होंठों पर वही भयानक खाली मुस्कान थी जो अब उसके पूरे चेहरे पर फैल चुकी थी, जिससे उसकी अलौकिक सुंदरता भी विकृत लगने लगी थी। अग्निक को लगा कि वह इस पल की हर भयावह बारीकी को हमेशा के लिए अपनी स्मृति में कैद कर लेगा। कटार की चमक, यक्षिणी की आंखों की क्रूरता और अपने ही भीतर उमड़ता हुआ मृत्यु का भय। वह कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था, या शायद अपनी गलती स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उसके गले से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से शिथिल पड़ चुका था, जैसे उसे किसी ने किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ लिया हो। यक्षिणी ने अपनी कटार को अग्निक के कंठ पर और कसते हुए एक धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, तूने मुझे जगाया है मानव, और अब तू मुझसे संभोग सुख की कामना करता है। तेरी वासना ने तुझे कहां तक पहुंचा दिया है अग्निक? तूने सोचा कि तू मुझे वश में कर लेगा, मेरे शरीर का उपभोग करेगा और मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। उसकी आवाज में सिर्फ तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्राचीन वेदना भी थी जिसे अग्निक पहली बार महसूस कर रहा था। यक्षिणी ने कटार को जरा सा घुमाया और अग्निक के गले पर एक छोटी सी लकीर बन गई, जिससे रक्त की एक पतली धारा बह निकली। अग्निक को दर्द का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसका पूरा ध्यान यक्षिणी की हरकतों पर था। यक्षिणी ने अपनी उंगली से उस रक्त को छुआ और फिर उसे अपनी जीभ पर लगा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तृप्ति झलक रही थी जो अग्निक को और भी भयभीत कर गई। यह रक्त, यह वासना तेरी आत्मा की प्यास का प्रमाण है, यक्षिणी ने कहा, लेकिन मेरी प्यास इससे कहीं अधिक गहरी है। तूने जिस सुख की कल्पना की है वह तुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए तुझे अपनी कल्पना की हर सीमा को पार करना होगा। अग्निक को एक क्षण के लिए लगा कि वह बच गया है। यक्षिणी उसे नहीं मारेगी, लेकिन उसकी अगली बात ने उसे फिर से मृत्यु के करीब ला दिया। यक्षिणी ने कटार को नीचे किया, लेकिन उसकी आंखें अग्निक पर ही टिकी थीं। उसने अपने एक हाथ से उस मृत शरीर की ओर इशारा किया जो अब भी गर्भगृह में खड़ा था। वह शरीर जो यक्षिणी के आगमन का माध्यम बना था, अब भी पूरी तरह से चेतन लग रहा था।
उसकी आंखें अग्निक को घूर रही थीं। यह शरीर, यह सिर्फ एक माध्यम था, यक्षिणी ने कहा, लेकिन अब यह मेरी एक नई इच्छा का प्रतीक बनेगा। तेरी साधना ने मुझे मुक्ति दी है, लेकिन मेरी मुक्ति की शर्त तू बनेगा। अग्निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह यक्षिणी के जाल में फंस चुका था और अब यह स्पष्ट था कि वह सिर्फ उसे प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और गहरे मकसद के लिए आई थी। उसके भीतर एक डर पनप रहा था जो उसकी वासना से कहीं अधिक प्रबल था। यक्षिणी ने अपनी कटार को वापस अपनी कमर में खोंस लिया और उसकी आंखों से वह क्रूरता थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह एक रहस्यमय गहरी उदासी आ गई। अग्निक को लगा कि वह अब कुछ बोल सकता है। उसने अपने गले को साफ किया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, हे देवी, मैं आपकी सेवा में हूं। मेरी साधना का उद्देश्य केवल आपकी कृपा प्राप्त करना था। यक्षिणी ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसकी सांसों की आवाज ऐसी थी जैसे हवा में मौजूद हर अणु कंपन कर रहा हो। सेवा, कृपा। यक्षिणी हंसी और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई सदियों पुराना पत्थर टूट रहा हो, जिससे अग्निक के कानों में दर्द होने लगा। तुम जैसे नश्वर प्राणी मेरी सेवा क्या करोगे? तुम सिर्फ अपनी वासनाओं के गुलाम हो और मुझे जगाने के पीछे भी तुम्हारी यही वासना थी। यक्षिणी का चेहरा फिर से बदल गया। उसकी आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो किसी गहरे समुद्र की तरह थी, जहां रहस्य और अंधेरा एक साथ समाहित थे। उसने अपनी उंगली उठाई और अग्निक के माथे को छुआ। अग्निक को लगा जैसे उसके मस्तिष्क में हजारों सुइयां चुभ गई हों और उसके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। उसने खुद को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां न तो दिन था न रात, बस एक अंतहीन गोधूली का समय था। चारों ओर कंकालों के ढेर लगे थे और हवा में सड़े हुए मांस की दुर्गंध फैली हुई थी। सैकड़ों हजारों योनियां, यक्षिणियां, प्रेत, पिशाच उसके आसपास मंडरा रही थीं। उनकी भयानक चीखें उसके कानों को फाड़ रही थीं। वे सभी उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक भयानक भूख थी। अग्निक को लगा कि वह इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगा। उसकी आत्मा इस दर्दनाक दृश्य में हमेशा के लिए फंस जाएगी। यह सिर्फ एक दृष्टि थी, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा था कि अग्निक को लगा जैसे वह वास्तव में उस भयावह स्थान पर पहुंच गया हो। यक्षिणी ने अपनी उंगली हटाई और अग्निक वापस मंदिर में आ गया, हांफते हुए और पसीने से तरबतर। वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में जान नहीं बची थी। यह एक झलक थी, यक्षिणी ने कहा, उस कीमत की जो तुझे चुकानी होगी। तूने मुझसे संभोग सुख मांगा है, लेकिन यह सुख तुझे मेरे नियमों के अनुसार मिलेगा, तेरी शर्तों पर नहीं। मैं तुझसे वह काम करवाऊंगी जिसे करने की तेरी हिम्मत नहीं है, और बदले में तुझे वो सुख मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा सुख जो तेरी आत्मा को हमेशा के लिए मेरा गुलाम बना देगा। यक्षिणी ने उसके सामने एक भयानक प्रस्ताव रखा। उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक ऐसा कार्य करना होगा जिसे सुनकर अग्निक की रूह कांप गई। उसे एक ऐसी वस्तु लानी थी जो सदियों से एक शापित स्थान पर छिपी हुई थी और जिसे कोई भी जीव छूने की हिम्मत नहीं करता था। काला नागिन का मणि, यक्षिणी ने कहा, जो नागिन के श्राप से घिरे एक प्राचीन मंदिर के सबसे गहरे कक्ष में छिपा है। वह मणि ही मेरी पूर्ण शक्ति का रहस्य है और उसे पाने के लिए तुझे उस मंदिर की हर बाधा को पार करना होगा जहां अनगिनत आत्माएं भटक रही हैं, जिन्हें नागिन ने सदियों पहले शापित किया था। अग्निक को पता था कि काला नागिन का मंदिर एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कहानियां भी कहने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां जाता था वह या तो पत्थर बन जाता था या उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकने लगती थी। अग्निक के चेहरे पर भय और लालच का अजीब सा मिश्रण था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह उसकी अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन उसके भीतर की वासना उसे किसी भी कीमत पर उस सुख को प्राप्त करने के लिए उकसा रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से यक्षिणी की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तैयार हूं देवी। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। यक्षिणी के होंठों पर फिर से वही भयानक मुस्कान आई जो अब और भी विकृत लग रही थी। बहुत अच्छे तांत्रिक, तेरी वासना ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी है। यक्षिणी ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। यह यात्रा आसान नहीं होगी अग्निक, यक्षिणी ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। तुझे काले नागिन के मंदिर में जाना होगा, जो यहां से 7 दिन की यात्रा पर
घने वन के भीतर छिपा हुआ है। वह स्थान जहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं करती, जहां हवा में सिर्फ मृत्यु की गंध है। उस मंदिर का निर्माण एक ऐसे युग में हुआ था जब मानव और दानव एक साथ रहते थे, और उस मंदिर के भीतर एक शक्तिशाली काला नागिन का मणि छिपा है जो मेरी शक्ति का स्रोत है। अग्निक के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। काला नागिन का मंदिर यह सिर्फ एक मिथक नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जिसके बारे में कोई भी साधु या तांत्रिक बात करने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नागिन की आत्माएं करती हैं, जो सदियों से वहां भटक रही हैं, और जो भी उस मणि को छूने की कोशिश करता है उसे वे पत्थर में बदल देती हैं या उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने वश में कर लेती हैं। यक्षिणी ने अपनी बात जारी रखी। उस मंदिर में कई परतों में सुरक्षा है। पहली परत में भ्रामक छायाएं हैं जो तुझे भ्रमित करेंगी, तुझे ऐसे दृश्य दिखाएंगी जो तेरी सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे भयानक डरों से बने होंगे। दूसरी परत में मौन भक्षक हैं जो आवाज का पीछा करते हैं, और अगर तूने एक भी शब्द कहा तो वे तुझे निगल जाएंगे। तीसरी परत में रक्त पिपासु लताएं हैं जो रक्त की गंध से आकर्षित होती हैं, और अगर तूने एक भी घाव खाया तो वे तुझे सूखा कर मार डालेंगी। और सबसे आखिर में मंदिर के गर्भ में नागिन का क्रोध है, एक भयानक शक्ति जो मणि की रक्षा करती है। अगर तू यह मणि मेरे लिए लेकर आया तो मैं तुझे वह सुख दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा सुख जो तेरी इंद्रियों को हमेशा के लिए मेरा गुलाम बना देगा। यक्षिणी की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो अग्निक को अपनी ओर खींच रहा था, भले ही उसकी हर बात से उसके शरीर में कंपन हो रहा था। अग्निक को लगा कि वह एक जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन था, लेकिन उसकी वासना इतनी प्रबल थी कि वह हर खतरे को नजरअंदाज करने को तैयार था। उसने यक्षिणी की ओर देखा और उसके चेहरे पर अब डर के साथ साथ एक अजीब सा दृढ़ संकल्प भी था। मैं जाऊंगा देवी, अग्निक ने कहा। उसकी आवाज में कुछ दृढ़ता आ गई थी। मैं आपके लिए वह मणि लेकर आऊंगा। यक्षिणी ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसके भीतर की सच्चाई को पढ़ रही हो। फिर उसने एक धीमी विजय भरी मुस्कान दी। मुझे पता था तांत्रिक कि तेरी वासना तुझे इस पथ पर ले आएगी, लेकिन याद रख, अगर तू विफल हुआ या तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तेरी आत्मा को ऐसा दंड मिलेगा जो नरक में भी नहीं मिलता। इतना कहते ही यक्षिणी का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से अदृश्य हो गई, लेकिन उसकी मीठी भयावह गंध अभी भी मंदिर में फैली हुई थी। यज्ञ कुंड की नीली लौ भी बुझ गई थी और गर्भगृह में फिर से वही भयानक अंधेरा छा गया था। अग्निक अकेला था, हांफता हुआ, और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। जिस मृत शरीर को यक्षिणी ने माध्यम बनाया था वह अब दोबारा जमीन पर गिर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे यक्षिणी का कोई अंश उसमें शेष रह गया हो। अग्निक ने धीरे धीरे खुद को संभाला और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, काला नागिन का मणि। उसे वह मणि लानी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वह जानता था कि अब उसकी आत्मा यक्षिणी के हाथों में थी। अगले कुछ दिनों तक अग्निक ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने अपने बचे हुए तंत्र ग्रंथों का अध्ययन किया, विशेष जड़ी बूटियां इकट्ठी की जो उसे नागिन के मंदिर के श्राप से बचा सकें, और कुछ ऐसे मंत्रों का अभ्यास किया जो उसे अदृश्य शक्तियों से निपटने में मदद करें। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात में उसे नींद नहीं आती थी। उसे यक्षिणी की आंखें, उसकी भयानक मुस्कान और उसकी कटार की चमक बार बार दिखती थी। कभी कभी उसे लगता था कि वह यक्षिणी का दास बन गया है, और कभी कभी उसे उसकी वासना फिर से हावी होने लगती थी और उसे उस संभोग सुख की कल्पना सताने लगती थी जिसकी उसने कामना की थी। अग्निक ने अपने पुराने शिष्य राघव को बुलाया, जिसने वर्षों पहले उससे तंत्र मंत्र की शिक्षा ली थी। राघव एक युवा उत्सुक शिष्य था जो हमेशा अग्निक की हर आज्ञा का पालन करता था। राघव, अग्निक ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है। यह यात्रा बहुत खतरनाक है और शायद मैं वापस ना आ पाऊं। राघव चिंतित हो गया। गुरुदेव, आप कहां जा रहे हैं? क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? अग्निक ने एक गहरी सांस ली। नहीं राघव, यह यात्रा मुझे अकेले करनी होगी, लेकिन अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम्हें मेरी सभी पुस्तकें और मंत्रों का ज्ञान सुरक्षित रखना होगा। और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में कुछ मत बताना, खासकर इस मंदिर के बारे में।
राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। अग्निक ने उसे और कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि यह रहस्य सिर्फ उसके और यक्षिणी के बीच का था। यात्रा के 7वें दिन अग्निक एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां जंगल इतना घना हो गया था कि सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि वे आपस में उलझकर एक विशाल छत बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी दुर्गंधपूर्ण नमी थी और सूखे पत्तों की आवाज उसके कदमों तले एक डरावनी धुन पैदा कर रही थी। उसने महसूस किया कि वह काला नागिन के मंदिर के करीब पहुंच रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था, एक ओर डर और दूसरी ओर उस मणि को पाने की तीव्र इच्छा। तभी उसे दूर से एक प्राचीन संरचना की हल्की सी झलक दिखाई दी। यह एक विशाल काला पत्थर का ढांचा था जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था और जिस पर काई और लताएं छड़ी हुई थीं। मंदिर की दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे वे सदियों से वहीं खड़ी हों, समय और प्रकृति के प्रकोप को सहती हुई। अग्निक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचने के लिए कदम बढ़ाए, उसके सामने हवा में अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगीं। ये आकृतियां कभी किसी रोते हुए बच्चे जैसी थीं, तो कभी किसी भयानक जानवर जैसी, और कभी कभी तो स्वयं यक्षिणी के चेहरे जैसी, जो उसे घूर रही थीं। ये भ्रामक छायाएं थीं जिनके बारे में यक्षिणी ने बताया था। अग्निक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन छायाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि वे उसके मन में घुस रही थीं। उसे अपने सबसे गहरे डर दिखाई देने लगे, उसकी असफल साधनाएं, उसके बचपन की उपेक्षा और उसकी मृत्यु का भयानक दृश्य। वह जानता था कि उसे इन भ्रमों से लड़ना होगा, वरना वह कभी मंदिर के अंदर नहीं जा पाएगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी पूरी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया। उसने यक्षिणी द्वारा दी गई एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघा, जिससे उसके मन को थोड़ी स्थिरता मिली। अग्निक ने अपनी आंखें खोलीं और उन छायाओं को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। वह जानता था कि यह सिर्फ भ्रम है और उसे इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह आखिरकार मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर 2 विशालकाय नागों की मूर्तियां बनी हुई थीं, जिनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे उसे घूर रही हों। जैसे ही अग्निक ने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक गहरी गूढ़ खामोशी छा गई। हवा में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा दबाव था जो उसके कानों को बंद कर रहा था। यह मौन भक्षक की चेतावनी थी। अग्निक जानता था कि उसे एक भी शब्द नहीं बोलना है। उसे अपनी सांसें भी नियंत्रित करनी थी ताकि कोई आवाज न हो। उसने धीरे धीरे मंदिर के गलियारों में चलना शुरू किया, जहां अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने हाथों को दीवारों पर फेरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। उसे लगा कि कोई उसकी सांसों को सुन रहा है, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अग्निक को अपने भीतर एक भयानक डर महसूस हुआ, जो उसे पूरी तरह से निगलने को तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी इंद्रियों को शांत करने की कोशिश की, ताकि वह अपनी सुनवाई और स्पर्श की भावना पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। तभी उसे अपने ठीक सामने कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी मुलायम चीज जो उसके पैरों के पास से गुजर रही थी। उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी जो हवा में गूंज रही थी, लेकिन वह इतनी धीमी थी कि उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। क्या यह कोई भ्रम था या मौन भक्षक उसे चेतावनी दे रहे थे? अग्निक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कब तक इस खामोशी को बनाए रख पाएगा। और तभी उसे अपने ठीक सामने एक चमकती हुई आंख दिखाई दी, जो अंधेरे में चमक रही थी। एक ऐसी चमक जो किसी जानवर की आंख से नहीं हो सकती थी। यह आंख स्थिर थी और सीधे अग्निक को घूर रही थी। क्या यह कोई नागिन थी या मौन भक्षक का ही कोई रूप? अग्निक की सांसें अटक गईं और उसे लगा कि वह अब यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। अगले ही पल अग्निक को एक तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई नुकीली चीज उसकी कलाई को काट रही हो। उसने अपनी बांह हटाई और देखा कि उसकी कलाई से रक्त की एक पतली धारा बह निकली थी। यह रक्त पिपासु लताएं थीं जो अंधेरे में छिपी हुई थीं। अग्निक ने तुरंत अपने घाव को दबाया ताकि रक्त की गंध न फैले, वरना लताएं उसे पूरी तरह से जकड़ लेंगी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
उसे सिर्फ हवा में रक्त की मीठी गंध महसूस हो रही थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अग्निक जानता था कि अब उसके पास समय कम है। उसे किसी भी कीमत पर उन लताओं से बचना होगा। उसने अपने तंत्र ज्ञान का उपयोग किया और एक विशेष मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना शुरू किया, जिससे उसे अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करने में मदद मिली। उसे लगा जैसे लताएं उसके चारों ओर घूम रही हों। उसके रक्त की गंध से आकर्षित होकर उसने अपने पैरों को सावधानी से उठाया। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि लताएं उसकी ओर बढ़ रही हैं। अग्निक को लगा कि वह एक जाल में फंस चुका है, जहां से निकलना नामुमकिन था। तभी उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, एक नीली मंद रोशनी जो मंदिर के गर्भ से आ रही थी। वह जानता था कि वह मणि के करीब पहुंच रहा है। उसने अपनी सारी ऊर्जा बटोरी और उस रोशनी की ओर दौड़ पड़ा, लताओं से बचते हुए। उसके पीछे लताएं एक भयानक फुफकार के साथ उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन अग्निक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सिर्फ उस नीली रोशनी की ओर भागा जा रहा था जो उसे मुक्ति का मार्ग दिखा रही थी। वह मंदिर के सबसे गहरे कक्ष में पहुंच गया। कक्ष के बीच में एक विशाल शिवलिंग था और उसके ठीक ऊपर एक नीली चमकती हुई मणि रखी थी। यह काला नागिन का मणि था। मणि से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो पूरे कक्ष को एक ठंडी नीली रोशनी से भर रही थी। अग्निक ने मणि की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की, जीत की और उस सुख की जो उसे यक्षिणी से मिलने वाला था। वह जानता था कि उसे मणि को उठाना होगा, लेकिन मणि के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन साथ ही उसे दूर भी धकेल रहा था। अग्निक ने अपनी हिम्मत जुटाई और मणि की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, एक भयानक चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी, बल्कि किसी प्राचीन शक्तिशाली नागिन की थी। मणि से एक काली धुंधली ऊर्जा निकली और अग्निक के शरीर में प्रवेश करने लगी। अग्निक को लगा जैसे उसके शरीर में हजारों सांप रेंग रहे हों। उसके नस नस में जहर फैल रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि वह अब यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। तभी उसने अपने कानों में एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनी जो यक्षिणी की थी। तूने अच्छा किया तांत्रिक, अब यह मणि मेरा है, लेकिन याद रख, इस मणि के साथ तूने जो शक्ति जगाई है वह मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। अब तू मेरी वासना का नहीं बल्कि नागिन के क्रोध का शिकार बनेगा। अग्निक का शरीर पूरी तरह से शिथिल पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ यक्षिणी के हाथों में नहीं बल्कि नागिन के प्राचीन क्रोध के जाल में फंस चुका है। उसने मणि को अपने हाथों में कसकर पकड़ा, लेकिन मणि अब उसे अपनी ओर नहीं खींच रही थी बल्कि उसे जकड़ रही थी, उसे अपने भीतर खींच रही थी। क्या अग्निक यक्षिणी के जाल से निकलकर नागिन के क्रोध में फंस गया था, या यह सब यक्षिणी की कोई और चाल थी? तांत्रिक अग्निक के हाथ में जैसे ही काला नागिन का मणि आया, एक भयानक काली ऊर्जा ने उसे जड़ से जकड़ लिया। यक्षिणी के अंतिम शब्द, इस मणि के साथ तूने जो शक्ति जगाई है वह मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। अब तू मेरी वासना का नहीं बल्कि नागिन के क्रोध का शिकार बनेगा। उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन अब वे सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि एक कड़वी भयानक सच्चाई थी जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला रही थी। मणि से निकली काली धुंधली ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। ऐसा लगा मानो असंख्य काले सर्प उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हों, उसकी नस नस में जहर घोल रहे हों। अग्निक का शरीर दर्द और ऐंठन से कांपने लगा, जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन यह सामान्य अंधेरा नहीं था। यह एक गहरा, काला और अंतहीन शून्य था, जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा, उसका पूरा चेतन अस्तित्व एक भंवर में खींचा जा रहा था, जो उसे एक अनजानी गहरी खाई में ले जा रहा था। उसके भीतर की हर कोशिका चीख रही थी, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि एक आत्मिक पीड़ा थी जो उसकी हर इच्छा, हर वासना और हर महत्वाकांक्षा को जलाकर राख कर रही थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस मणि को फेंकने की कोशिश की, उसे अपनी पकड़ से आजाद करना चाहा, लेकिन मणि उसके हाथ से चिपकी हुई थी, जैसे वह उसके शरीर का ही एक अंग बन गई हो। मणि से निकलने वाली ऊर्जा अब उसकी त्वचा में समा रही थी, उसके मांस को भेद रही थी और उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। अग्निक को लगा कि वह अब
अग्निक नहीं रहा, बल्कि कुछ और ही बन रहा है। कुछ ठंडा, कुछ कठोर, कुछ प्राचीन और भयानक। उसकी त्वचा पर एक अजीब सी खुजली महसूस हुई, जैसे हजारों छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे हों। और जब उसने अपने हाथ को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसकी त्वचा चिकनी और सर्प जैसी हो रही थी। उस पर छोटे छोटे काले हरे शल्क उभर रहे थे। उसकी आंखों में भी बदलाव आ रहा था। पहले जो लालिमा नींद और तपस्या की वजह से थी, अब वह एक गहरी नीली हरी चमक में बदल रही थी, जैसी किसी सर्प की आंखें होती हैं। उसे अपनी दृष्टि भी बदली हुई महसूस हुई। अब वह अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, लेकिन रंगों की जगह सब कुछ एक अजीब सी धूमिल हरी आभा में दिखाई दे रहा था। उसके कानों में एक अजीब सी फुफकार की आवाज गूंजने लगी, जो सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन भाषा थी, एक ऐसा संदेश जो सीधे उसकी आत्मा में उतर रहा था। यह नागिन का क्रोध था, उसकी सदियों पुरानी वेदना, उसका प्रतिशोध, जो अब अग्निक के शरीर और आत्मा के माध्यम से जागृत हो रहा था। अग्निक ने अपनी कल्पना में एक विशालकाय नागिन को देखा, जिसकी आंखें आग उगल रही थीं और उसका शरीर रत्नों से जड़ा हुआ था। वह नागिन किसी प्राचीन श्राप में जकड़ी हुई थी और उसकी मुक्ति का मार्ग यही मणि और अग्निक का शरीर था। उसे अचानक नागिन की स्मृतियां महसूस होने लगी। एक प्राचीन काल जब नागिनों का शासन था, उनकी शक्तियां असीमित थीं, लेकिन फिर कुछ मानवों ने धोखे से उनके मणि को छीन लिया और उन्हें इस मंदिर में कैद कर दिया। उन्हें श्राप दिया गया कि वे हमेशा के लिए भटकती आत्माएं बन जाएं। नागिन का गुस्सा, उसका अपमान और उसकी सदियों पुरानी पीड़ा अब अग्निक के भीतर उमड़ रही थी। उसे अपनी ही भावनाओं पर नियंत्रण खोने लगा था। मंदिर का पूरा कक्ष कांपने लगा था, जैसे कोई विशालकाय जीव नींद से जाग रहा हो। दीवारों पर बनी नागों की आकृतियां अब सजीव लगने लगी थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से भयानक फुफकार निकल रही थी। मौन भक्षक और रक्त पिपासु लताएं, जो अब तक अग्निक का पीछा कर रही थीं, अब भयभीत होकर पीछे हट गई थीं। उन्हें महसूस हो गया था कि उनके सामने अब कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं नागिन का क्रोध था, जो अग्निक के शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा था। मंदिर के पत्थरों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, दरारें पड़ने लगी थीं और धूल के बादल उठने लगे थे, जिससे वातावरण और भी रहस्यमय और भयावह हो गया था। अग्निक को लगा कि वह सिर्फ अपनी साधना का परिणाम नहीं भुगत रहा, बल्कि सदियों पुरानी किसी शक्ति के खेल का मोहरा बन गया है, जहां उसकी वासना ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना असंभव था। उसके भीतर एक लड़ाई छिड़ गई थी, उसकी मानवीय इच्छाएं और नागिन की प्राचीन अदम्य शक्ति के बीच। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था और उसका मन इस परिवर्तन को रोकने में पूरी तरह से विफल था। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की सारी मानवीय भावनाएं, डर, लालच, यहां तक कि उसकी वासना भी अब नागिन के क्रोध में विलीन हो रही थी और वह सिर्फ एक माध्यम बनकर रह गया था उस प्राचीन शक्ति के लिए, जो अब अपनी कैद से आजाद हो रही थी। अग्निक का शरीर अब पूरी तरह से ऐंठने लगा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक भयानक तीखा दर्द उठा, जैसे कोई विशाल काय सर्प उसके भीतर कुंडलित हो रहा हो। उसकी त्वचा पूरी तरह से हरे काले शल्कों से ढक चुकी थी, जो चंद्रमा की हल्की नीली रोशनी में भयानक रूप से चमक रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं, उन पर तीखे नाखून उगाए थे। उसके होंठ पतले हो गए थे और उसकी जीभ अब दो फाड़ हो चुकी थी, एक सर्प की तरह बाहर निकल रही थी। अग्निक को लगा कि वह अपने ही शरीर में एक कैदी बन गया है, जिसे कोई अदृश्य शक्ति चला रही थी। उसकी अपनी आवाज भी अब सर्प जैसी फुफकार में बदल चुकी थी, जो उसके अपने ही कानों को असहज कर रही थी। उसकी आंखों में जो मानवीय भावनाएं कभी झलकती थीं, अब उनकी जगह एक ठंडा, निर्दयी और प्राचीन क्रोध था, जो सीधे नागिन की आत्मा से आ रहा था। मंदिर के गर्भ से एक शक्तिशाली भूकंप जैसी कंपन उठी, जिससे पूरे मंदिर की संरचना हिलने लगी। दीवारों पर और भी गहरी दरारें पड़ गईं और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। मंदिर, जो सदियों से नागिन की आत्मा को कैद करके रखे हुए था, अब ढहने लगा था, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत मणि आजाद हो चुका था। अग्निक अब पूरी तरह से नागिन के प्रभाव में अपने शरीर को खींचता हुआ उस कक्ष से बाहर निकला। उसकी चाल अब मानव जैसी नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय सर्प जैसी थी, जो घिसटता हुआ चल रहा था। उसे मंदिर के गलियारों में मौजूद भ्रामक छायाएं और मौन भक्षक
अब दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद वे नागिन की प्रचंड ऊर्जा के आगे टिक नहीं पाए थे, या फिर वे अग्निक अब नागिन को अपना स्वामी मानकर पीछे हट गए थे। रक्त पिपासु लताएं जो कभी उसे जकड़ने को तैयार थीं, अब डर कर पीछे हट गई थीं। उनके पत्तों पर एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे वे किसी भयानक शिकारी को देखकर कांप रही हों। अग्निक को उन पुरानी स्मृतियों का अनुभव हो रहा था जहां नागिनों को कैद किया गया था। उसे उन मानवों के चेहरे दिखाई दे रहे थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं जब उन्हें पत्थर में बदला जा रहा था, और उसकी आत्मा में एक असीम बदला लेने की इच्छा उमड़ रही थी। यह नागिन का बदला था जो सदियों से दबा हुआ था और अब अग्निक के माध्यम से बाहर आ रहा था। यक्षिणी, जो इस पूरे खेल की सूत्रधार थी, अभी भी अदृश्य थी, लेकिन अग्निक को महसूस हो रहा था कि उसकी उपस्थिति मंदिर के हर कोने में फैली हुई थी। यक्षिणी का लक्ष्य सिर्फ मणि प्राप्त करना नहीं था, बल्कि नागिन को आजाद करना था, और अग्निक सिर्फ एक मोहरा था इस विशालकाय शतरंज के खेल में। क्या यक्षिणी भी किसी बड़े खेल का हिस्सा थी, या वह स्वयं इस नागिन की दास्ता से मुक्ति पाना चाहती थी? यह रहस्य अभी भी गहरा था। अग्निक को अपने भीतर एक भयानक शक्ति महसूस हो रही थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे पूरे जंगल को हिला देने की क्षमता देती थी, लेकिन इस शक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह अब अपनी इच्छाओं का स्वामी नहीं था, बल्कि किसी और की इच्छा का वाहक था। जैसे ही वह मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, बाहर की रात और भी काली और भयावह लग रही थी। आकाश में बिजली चमकने लगी थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ एक नीली भयानक चमक थी जो जंगल को रोशन कर रही थी। अचानक अग्निक को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, एक ऐसी गंध जो किसी जीवित प्राणी की नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन अनजानी चीज की थी जो मंदिर के बाहर इंतजार कर रही थी। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा और अंधेरे में देखने की कोशिश की। उसे लगा कि जंगल के पेड़ों के बीच कुछ विशालकाय भयानक आकृतियां छिपी हुई थीं। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। यह नागिन की दुनिया से कोई और था, या यक्षिणी का कोई नया मोहरा। अग्निक के भीतर की नागिन की शक्ति और भी प्रचंड हो गई, जैसे वह किसी चुनौती का सामना करने को तैयार हो। मंदिर का अंतिम स्तंभ ढह गया और पूरे जंगल में एक भयानक गूंज सुनाई दी जो कई मीलों तक फैली होगी। अग्निक, अब आधे मानव आधे सर्प, मंदिर के खंडहरों से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में सिर्फ बदला लेने की आग थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि एक नए और अधिक भयानक युद्ध की शुरुआत हुई है। उसने अपने चारों ओर देखा, और उसे जंगल में मौजूद उन भयानक आकृतियों के अलावा आकाश में एक और अजीब सी चमक दिखाई दी। एक लाल जलता हुआ तारा जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह क्या था? कोई नया खतरा, या कोई और प्राचीन शक्ति जो अब नागिन के जागृत होने से आकर्षित होकर आ रही थी? अग्निक अपनी वासना के जाल में फंसा हुआ अब एक ऐसे युद्ध का हिस्सा बन चुका था जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, और उसकी अगली चाल क्या होगी यह खुद यक्षिणी भी नहीं जानती थी। उसका शरीर पूरी तरह से नागिन के क्रोध और प्राचीन श्राप में समा चुका था। शल्कों से ढकी त्वचा, दो फाड़ हुई जीभ और नीली हरी चमकती आंखें अब उसकी नई पहचान थीं। उसके भीतर एक असीम अदम्य शक्ति उमड़ रही थी, लेकिन यह उसकी अपनी नहीं थी। यह सदियों पुराने अपमान और प्रतिशोध की आग थी जो नागिन की आत्मा के माध्यम से उसके शरीर को नियंत्रित कर रही थी। जंगल की अमावस भरी रात और भी गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं अब कंकालों जैसी लग रही थीं, जो आकाश की ओर इशारा कर रही थीं। हवा में अब सिर्फ रक्त की गंध नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन धातु जैसी दुर्गंध थी जो सीधे आत्मा को भेद रही थी। अग्निक को महसूस हुआ कि उसके भीतर की मानवीय चेतना तेजी से मिटती जा रही थी। उसकी यादें धुंधली हो रही थीं और उसकी जगह नागिन की सदियों पुरानी स्मृतियां ले रही थीं। प्राचीन साम्राज्य, मानवों द्वारा धोखा, कैद और बदला लेने की तीव्र इच्छा। उसे अपने भीतर एक ऐसी फुफकार महसूस हुई जो उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उस नागिन की थी जो अब उसके शरीर में जागृत हो चुकी थी। उसकी चाल अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब घिसटता हुआ नहीं चल रहा था, बल्कि एक विशालकाय सर्प की तरह तेजी से और निर्बाध गति से जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों की जगह अब एक लंबी शल्कों से भरी पूंछ थी जो जमीन पर अजीब सी आवाज कर रही थी। उसे अपने भीतर एक अजीब सी शीतलता महसूस हुई,
जैसे उसका रक्त अब सामान्य रक्त न होकर कोई ठंडा विषैला द्रव बन गया हो। मंदिर से निकलते ही अग्निक ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और जंगल की गहराई में देखा। उसने पहले जो भयानक आकृतियां देखी थीं, वे अब और स्पष्ट हो चुकी थीं। वे विशालकाय छायादार जीव थे, जिनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उनके शरीर पत्थरों और पेड़ों से बने हुए लग रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके हर कदम से जमीन कांप रही थी और हवा में एक अजीब सी गर्जती हुई ध्वनि गूंज रही थी। ये कोई सामान्य जीव नहीं थे, ये वन रक्षक थे, प्राचीन आत्माएं जो जंगल की रक्षा करती थीं और अब नागिन के क्रोध के जागरण से आकर्षित होकर बाहर आ चुकी थीं। उनकी आंखों में एक भयानक क्रोध था, जैसे वे अग्निक या नागिन को जंगल के लिए एक खतरा मान रहे हों। अग्निक को नागिन की स्मृतियों से पता चला कि ये वन रक्षक नागिन साम्राज्य के पतन के बाद से ही इस जंगल की रक्षा कर रहे थे और उन्होंने कई बार उन मानवों को सबक सिखाया था जिन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अग्निक ने अपनी फुफकार की आवाज में उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे वन रक्षक अविचलित रहे। उनमें से सबसे विशाल वन रक्षक, जिसकी आंखें सबसे अधिक लाल चमक रही थीं, ने एक विशाल पेड़ को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और उसे उखाड़कर अग्निक की ओर फेंका। अग्निक ने अपनी नव प्राप्त शक्ति का उपयोग किया और तेजी से एक तरफ हट गया। पेड़ उसके बगल से गुजरता हुआ जमीन में धंस गया, जिससे एक भीषण गड़गड़ाहट हुई। यह एक सीधा युद्ध था जो अब नागिन के क्रोध और प्राचीन वन रक्षकों के बीच छिड़ चुका था और अग्निक इस युद्ध का केंद्र बिंदु था। उसे महसूस हुआ कि नागिन की आत्मा उसके भीतर चीख रही थी, बदला, उन्हें सबक सिखाओ जिन्होंने हमारे साम्राज्य को नष्ट करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। अग्निक ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और उन वन रक्षकों की ओर तेजी से बढ़ा। उसके शरीर से एक काली विषैली धुंध निकलने लगी, जो वन रक्षकों के शरीर को भेदने लगी, उन्हें कमजोर कर रही थी। अग्निक ने अपने नुकीले नाखूनों से एक वन रक्षक के शरीर पर हमला किया, जिससे उसके शरीर से हरे रंग का गाढ़ा द्रव बहने लगा। वन रक्षक दर्द से चीखने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों पेड़ एक साथ टूट रहे हों। अग्निक ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। यह एक क्रूर और अमानवीय युद्ध था, जहां कोई दया नहीं थी, सिर्फ जीवित रहने और बदला लेने की इच्छा थी। जैसे ही अग्निक वन रक्षकों से लड़ रहा था, आकाश में जो लाल जलता हुआ तारा दिख रहा था, वह तेजी से पृथ्वी की ओर गिरना शुरू हो गया। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उसने पूरे जंगल को एक भयानक लाल रोशनी से भर दिया, जिससे रात का अंधेरा भी पल भर के लिए दूर हो गया। अग्निक और वन रक्षक दोनों ने अपनी लड़ाई रोकी और उस जलते हुए तारे की ओर देखा, जो अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ। यह तारा नहीं था, यह एक विशालकाय उल्कापिंड था, जो आग के गोले में लिपटा हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था, और उसका निशाना यही प्राचीन मंदिर और जंगल का यह क्षेत्र था। अग्निक को नागिन की स्मृतियों से पता चला कि यह उल्कापिंड कोई सामान्य उल्कापिंड नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का वाहक था, जिसे काल बीज कहा जाता था। यह काल बीज हजारों साल पहले भी पृथ्वी पर गिरा था और इसने एक भयानक विनाश किया था, जिससे एक पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया था। कहा जाता था कि काल बीज में ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय ऊर्जा छिपी हुई थी, और जो इसे प्राप्त कर लेता था वह समय और स्थान पर नियंत्रण पा लेता था। यक्षिणी ने अग्निक को नागिन का मणि लाने के लिए कहा था, लेकिन उसने काल बीज का कोई उल्लेख नहीं किया था। क्या यक्षिणी इस काल बीज के बारे में जानती थी, और क्या यह उसके बड़े खेल का हिस्सा था? अग्निक के भीतर की नागिन की आत्मा बेचैन होने लगी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि काल बीज की शक्ति नागिन के क्रोध से भी अधिक प्रचंड थी। उल्कापिंड जंगल के ठीक बीचों बीच मंदिर के खंडहरों से कुछ ही दूरी पर एक भयानक धमाके के साथ गिरा, जिससे पूरी जमीन कांप उठी और सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। एक विशालकाय गड्ढा बन गया था और गड्ढे से एक काली घनी धुंध निकलने लगी, जो पूरे जंगल में फैल गई, जिससे हवा में एक अजीब सी दम घोंटने वाली गंध फैल गई। अग्निक और वन रक्षक दोनों उस धुंध से दूर हटे। उन्हें महसूस हो गया था कि यह धुंध कोई सामान्य धुंध नहीं थी, बल्कि किसी भयानक शक्ति का संकेत थी। जैसे ही धुंध थोड़ी साफ हुई, गड्ढे के बीचों बीच एक विशालकाय काला चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। यही काल बीज था।
पत्थर से एक अजीब सी नीली काली रोशनी निकल रही थी जो वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पत्थर के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा था जिससे हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अग्निक को नागिन की स्मृतियों से एक भयानक चेतावनी मिली। काल बीज को कभी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इसे छूता है वह इसकी शक्ति का गुलाम बन जाता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए काल चक्र में फंस जाती है। लेकिन उसकी वासना जो अभी भी उसके भीतर कहीं दबी हुई थी, उसे उस पत्थर की ओर खींच रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वह इस शक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह असीमित बन जाएगा। वन रक्षक भी उस पत्थर की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में भय के साथ साथ एक अजीब सा आकर्षण भी था। उन्हें भी उस पत्थर की शक्ति का एहसास हो रहा था और वे जानते थे कि अगर यह पत्थर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो पूरे जंगल और शायद पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। तभी अग्निक को अपने कानों में यक्षिणी की धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। काला नागिन का मणि सिर्फ एक शुरुआत थी तांत्रिक, असली शक्ति तो काल बीज में है। अब अगर तू सच में वो सुख चाहता है जिसकी तूने कल्पना की है तो तुझे उस काल बीज को मेरे लिए लाना होगा। लेकिन याद रख, यह तेरी अंतिम अग्नि परीक्षा होगी। यक्षिणी की आवाज में एक अजीब सा छल था, एक ऐसा इशारा जो अग्निक को एक नए और अधिक गहरे जाल में फंसा रहा था। अग्निक, जो अब नागिन के क्रोध और अपनी वासना के बीच फंसा हुआ था, जानता था कि उसे काल बीज की ओर बढ़ना ही होगा। यक्षिणी की हर आज्ञा, भले ही वह कितनी भी भयावह क्यों न हो, उसे अपने वासनापूर्ण सुख की ओर एक कदम और बढ़ा रही थी। उसने अपने भीतर की नागिन की फुफकार को दबाया और उस काल बीज की ओर कदम बढ़ाए। वन रक्षक उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अग्निक ने अपनी नई शक्ति का उपयोग किया और उन्हें एक तरफ धकेल दिया। उसके भीतर एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिससे वन रक्षक दूर जा गिरे। उनके शरीर से पत्थरों के टुकड़े टूटकर बिखर गए। अग्निक जानता था कि उसके पास समय कम है। उसे काल बीज को प्राप्त करना होगा इससे पहले कि कोई और उसे छू ले। जैसे ही वह काल बीज के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि समय और स्थान का बोध उससे दूर होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी और उसे लगा कि वह किसी ऐसे आयाम में प्रवेश कर रहा है जहां सामान्य नियम लागू नहीं होते। काल बीज से निकलने वाली नीली काली रोशनी और भी तीव्र हो गई थी, जिससे उसके शरीर पर अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। अग्निक ने अपनी हिम्मत जुटाई और काल बीज को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने काल बीज को छुआ, एक भयानक ब्रह्मांडीय चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। एक ऐसी चीख जो किसी भी जीवित प्राणी के कानों को फाड़ सकती थी। काल बीज से एक विशालकाय काली ऊर्जा का स्तंभ निकला जो सीधे आकाश की ओर बढ़ा और उसने आकाश में मौजूद लाल तारे को अपनी ओर खींच लिया। लाल तारा, जो अब तक स्थिर था, तेजी से काल बीज की ओर खींचा चला आया और कुछ ही पलों में वह काल बीज में समा गया। अग्निक का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व बिखर रहा हो। काल बीज की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह अग्निक के शरीर और आत्मा को पूरी तरह से निगलने लगी थी। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण, समय का जन्म और अनंत विनाश। उसे लगा कि वह स्वयं समय के जाल में फंस गया है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी निर्जीव चमक आ गई थी, जैसे वह अब अग्निक नहीं बल्कि समय का ही एक हिस्सा बन गया हो। अग्निक का शरीर अब काल बीज की शक्ति से पूरी तरह से नियंत्रित था। उसकी आंखें नीली काली रोशनी से चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक खाली मुस्कान तैर रही थी जो किसी भी मानवीय भावना से रहित थी। उसने धीरे धीरे काल बीज को अपने हाथों से उठाया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। काल बीज से निकलने वाली ऊर्जा अब अग्निक के शरीर में पूरी तरह से समा चुकी थी, जिससे उसका शरीर एक गहरे नीले रंग में बदल गया था जो आकाश गंगा के सबसे गहरे हिस्सों जैसा लग रहा था। वह अब नागिन के क्रोध से भी परे था। वह समय और स्थान का स्वामी बन चुका था, एक ऐसा जीव जो अपनी इच्छा से किसी भी आयाम में यात्रा कर सकता था, किसी भी कालखंड में प्रवेश कर सकता था। वन रक्षक जो दूर जा गिरे थे अब खड़े हो चुके थे और उन्होंने अग्निक को इस नए रूप में देखा। उनकी आंखों में भय और विस्मय का मिश्रण था। वे जानते थे कि उनके सामने अब कोई साधारण तांत्रिक नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे रोक नहीं सकते थे। तभी जंगल में एक और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी जो यक्षिणी की नहीं थी
बल्कि किसी और प्राचीन शक्ति की थी, जो अब काल बीज के जागरण से आकर्षित होकर आ गई थी। अग्निक ने अपने सिर को उठाया और उसकी नीली काली आंखों ने जंगल के सबसे गहरे हिस्से में देखा, जहां एक और अजीब सी चमक उभर रही थी। एक हरी चमकती हुई रोशनी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। यह क्या था? कोई नया दुश्मन या कोई और प्राचीन शक्ति जो अब काल बीज और नागिन के क्रोध के जागरण से आकर्षित होकर आ गई थी? अग्निक के होंठ हिले और एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकली, जो उसकी अपनी नहीं थी। समय का पहिया घूम चुका है और अब कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। उसकी आवाज में सिर्फ शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी प्राचीन उदासीनता भी थी, जैसे वह अब भावनाओं से परे हो चुका हो। काल बीज उसके हाथों में चमक रहा था और उसकी चमक पूरे जंगल को एक भयावह नीली काली रोशनी से भर रही थी। अग्निक अपनी वासना के जाल में फंसा हुआ अब एक ऐसे ब्रह्मांडीय युद्ध का हिस्सा बन चुका था, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, और उसकी अगली चाल क्या होगी यह स्वयं समय भी नहीं जानता था। क्या यक्षिणी ने उसे सिर्फ अपनी वासना पूरी करने के लिए मोहरा बनाया था, या उसका कोई और गहरा मकसद था? अग्निक की आत्मा का अंतिम भाग्य क्या होगा जब वह समय और नागिन के क्रोध के बीच फंस गया था? और जंगल में आने वाली वह हरी रोशनी क्या थी जो अब सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी? कंपोनेंट प्लेसमेंट अब पूरी तरह से नागिन के क्रोध और काल बीज की असीम ऊर्जा में समा चुका था। काला नागिन के मंदिर के ढहाते हुए खंडहरों से बाहर निकल आया। उसका शरीर एक जीवित दुःस्वप्न जैसा लग रहा था। शल्कों से ढकी हुई त्वचा, आंखों में नीली काली ब्रह्मांडीय चमक और हाथों में काल बीज की दिव्य भयावह ऊर्जा। उसके भीतर की मानवीय चेतना एक पतली सी लौ की तरह झिलमिला रही थी, जो कभी भी बुझ सकती थी, और उसकी जगह नागिन का प्राचीन प्रतिशोध और काल बीज का अनंत ज्ञान ले रहा था। जंगल की भयावह रात अब और भी अधिक रहस्यमय हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां कंकालों जैसी लग रही थीं, जो आकाश को भेदने की कोशिश कर रही हों, और हवा में अब रक्त और धातु की गंध के साथ साथ एक अजीब सी ब्रह्मांडीय गंध फैल गई थी, जैसी किसी सुदूर ग्रह से आती हो। अग्निक को महसूस हुआ कि वह अब अग्निक नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन गया था जिसके जरिए दो प्राचीन शक्तियां, नागिन का क्रोध और काल बीज की सत्ता, इस नश्वर दुनिया में प्रकट हो रही थी। उसकी हर सांस में एक फुफकार थी और उसकी हर गति में एक विशालकाय सर्प की सी धीमी भयावह शक्ति थी। उसके भीतर एक अजीब सी उदासीनता थी जो उसे भावनाओं से परे कर रही थी। उसे न तो भय महसूस हो रहा था और न ही वासना, सिर्फ एक उद्देश्य। जो भी शक्तियां उसे चला रही थीं, उनकी इच्छाओं को पूरा करना। मंदिर के आसपास गिरे वन रक्षक, जो कभी जंगल के संरक्षक थे, अब निस्तेज पड़े थे। उनके शरीर से हरे रंग का गाढ़ा द्रव बह रहा था और उनकी आंखें अभी भी अग्निक की ओर देख रही थीं, लेकिन उनमें सिर्फ भय और हार का भाव था। वे जानते थे कि उनके सामने अब कोई साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि एक ऐसी सत्ता थी जिसे वे कभी रोक नहीं सकते थे। तभी जंगल के सबसे गहरे हिस्से से वह हरी चमकती हुई रोशनी तेजी से अग्निक की ओर बढ़ने लगी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसने पूरे जंगल को एक अजनबी अलौकिक हरी आभा से भर दिया था, जिससे पेड़ों की पत्तियां और भी हरी और भयानक रूप से सजीव लगने लगी थीं। हवा में अब फूलों की एक अजीब सी मादक गंध फैल गई थी, जो मीठी तो थी लेकिन उतनी ही विषैली भी लग रही थी। यह रोशनी एक विशालकाय प्रकाशवान आकृति में बदल गई, जो मानव जैसी तो थी, लेकिन उसका शरीर पत्तों, फूलों और वृक्षों की जड़ों से बना हुआ था। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं और उसके सिर पर एक विशालकाय मुकुट जैसा आवरण था, जो हरी पत्तियों और चमकते हुए क्रिस्टल से बना था। यह प्रकृति की आत्मा थी, एक प्राचीन शक्तिशाली सत्ता जो इस जंगल की मूल ऊर्जा का प्रतीक थी और जो अब काल बीज के जागरण से आकर्षित होकर बाहर आ गई थी। उसने अग्निक को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, जो किसी माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है जब वह गलत रास्ते पर चला जाता है। प्रकृति की आत्मा ने अपनी आवाज में कहा, जो हजारों पत्तों की सरसराहट और जड़ों की गड़गड़ाहट जैसी थी, हे मानव, या जो भी तू अब बन चुका है, तूने काल बीज को जगाया है, तूने समय के संतुलन को बिगाड़ा है, तूने एक ऐसी शक्ति को आजाद किया है जिसे इस नश्वर दुनिया में नहीं होना चाहिए था। तूने अपनी वासना के लिए ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन किया है और अब तुझे
इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दुख था जो किसी प्राचीन नदी की धारा जैसा लग रहा था, लेकिन साथ ही एक भयानक दृढ़ संकल्प भी था जो किसी विशालकाय वृक्ष की जड़ जैसा था। अग्निक या नागिन की आत्मा ने प्रकृति की आत्मा की ओर देखा। उसके भीतर की नागिन की स्मृतियों से उसे पता चला कि प्रकृति की आत्मा नागिन साम्राज्य के समय से ही इस जंगल की रक्षा कर रही थी और उसने कई बार उन मानवों को सबक सिखाया था जिन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। नागिन को प्रकृति की आत्मा से हमेशा डर लगता था क्योंकि उसकी शक्ति नागिन के क्रोध से भी अधिक प्राचीन और शुद्ध थी। अग्निक के होंठ हिले और एक गहरी गूंजती हुई फुफकार निकली। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। यह सब यक्षिणी की इच्छा थी। प्रकृति की आत्मा हंसी और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों पेड़ एक साथ हिल रहे हों, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। यक्षिणी, हाँ, वह भी इस खेल का एक हिस्सा है, लेकिन उसकी इच्छाएं भी इस ब्रह्मांड के नियमों से बंधी हैं। तूने अपनी इच्छा से उस रास्ते को चुना जिसने तुझे इस विनाश की ओर धकेला है। काल बीज को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए और मैं उसे वापस वहीं भेज दूंगी जहां से वह आया है। इतना कहते ही प्रकृति की आत्मा ने अपने हाथों को उठाया और उसके हाथों से हजारों हरी लताएं और जड़ें तेजी से अग्निक की ओर बढ़ीं, जो उसे पूरी तरह से जकड़ने को तैयार थीं। अग्निक ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और काल बीज से निकलने वाली ऊर्जा से उन लताओं को जलाने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति की आत्मा की शक्ति इतनी शुद्ध और प्राचीन थी कि काल बीज का अंधकार भी उसे भेद नहीं पा रहा था। लताएं अग्निक के शरीर को जकड़ने लगी थीं, उसे अपनी ओर खींच रही थीं और अग्निक को लगा कि वह अब किसी विशालकाय वृक्ष की जड़ों में फंस गया है, जहां से निकलना नामुमकिन था। उसके भीतर की नागिन की आत्मा चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज दब रही थी। यह एक भयानक युद्ध था, जहां मानवीय वासना, नागिन का क्रोध और प्रकृति की प्राचीन शक्ति एक साथ टकरा रही थी। और अग्निक इस युद्ध का केंद्र बिंदु था, एक मोहरा जो अपनी ही गलतियों का शिकार बन चुका था। प्रकृति की आत्मा ने अपने हाथों को और कसा और अग्निक का शरीर दर्द से ऐंठने लगा। उसे लगा कि उसकी हड्डियों को कुचला जा रहा हो और उसकी त्वचा पर उग आए शल्क बिछिल रहे थे। काल बीज उसके हाथों में तेजी से चमक रहा था, लेकिन उसकी चमक भी प्रकृति की आत्मा की शक्ति के आगे कम पड़ी डीडीएच रही थी। अग्निक को लगा कि वह अपनी मानवीय चेतना खो रहा है और उसकी जगह सिर्फ एक खालीपन आता जा रहा है, एक ऐसा शून्य जहां न तो वासना थी न क्रोध, सिर्फ एक अनंत अंत था। प्रकृति की आत्मा ने अग्निक को पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसकी हरी लताएं और जड़ें अग्निक के शरीर के हर हिस्से में घुस चुकी थीं, उसे अपनी ओर खींच रही थीं और अग्निक को लगा कि वह किसी विशालकाय पेड़ के भीतर समा रहा हो। उसकी आंखों से नीली काली चमक फीकी पड़ रही थी और उसकी जगह एक अजीब सी काली मटमैली चमक आ रही थी, जैसी किसी पुरानी सूखी हुई जड़ की होती है। उसके होंठों से एक धीमी कष्टप्रद फुफकार निकली जो किसी मरते हुए सर्प जैसी थी। अग्निक को नागिन की स्मृतियां भी अब धुंधली लगने लगी थीं और उसके भीतर की वासना भी पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ एक गहरी अनंत पीड़ा थी। प्रकृति की आत्मा ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसके हाथों से हजारों प्रकाश की किरणें निकली जो सीधे काल बीज पर जाकर गिरी। काल बीज तेजी से कांपने लगा और उससे निकलने वाली ऊर्जा अब और भी प्रचंड हो गई, जिससे पूरा जंगल एक नीली काली रोशनी में डूब गया। काल बीज से एक भयानक ब्रह्मांडीय चीख निकली, जैसे वह किसी भयानक शक्ति से लड़ रहा हो, और अग्निक के शरीर से भी एक वैसी ही चीख निकली जैसे उसकी आत्मा को फाड़ा जा रहा हो। प्रकृति की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और काल बीज को अग्निक के हाथों से खींचने लगी। अग्निक का शरीर दर्द से ऐंठने लगा। उसे लगा कि उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग किया जा रहा हो। काल बीज धीरे धीरे अग्निक के हाथों से निकल रहा था और उसके साथ ही नागिन की ऊर्जा और अग्निक की बची हुई मानवीय चेतना भी उससे दूर हो रही थी। जब काल बीज पूरी तरह से अग्निक के हाथों से निकल गया तो अग्निक का शरीर तेजी से एक काली राख में बदल गया जो हवा में बिखर गई और उसके अस्तित्व का कोई भी निशान नहीं बचा। सिर्फ काल बीज और प्रकृति की आत्मा ही वहां शेष थे। उसकी वासना, उसका लालच और उसका अस्तित्व सब कुछ इस विनाश में विलीन हो गया। प्रकृति की आत्मा ने काल बीज को अपने हाथों में ले लिया और काल बीज से निकलने वाली नीली काली रोशनी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी
और उसकी जगह एक शांत हरी चमक आ गई थी जो प्रकृति की आत्मा की ऊर्जा से मिल रही थी। प्रकृति की आत्मा ने काल बीज को आकाश की ओर उछाला और काल बीज तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा और आकाश में मौजूद लाल तारे में समा गया, जिससे वह तारा फिर से अपनी सामान्य चमक में लौट आया। लेकिन उसकी ऊर्जा अब और भी अधिक शांत और संतुलित लग रही थी। प्रकृति की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और उसकी सांसों की आवाज ऐसी थी जैसे पूरे जंगल में शांति फैल गई हो। उसने अपने चारों ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसने किसी बड़े खतरे को टाल दिया हो। वन रक्षक जो दूर जा गिरे थे अब धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। उनके शरीर से हरे रंग का द्रव बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उन्हें एक नई ऊर्जा मिल गई हो। जंगल में फिर से शांति छा गई थी और हवा में अब फूलों की मीठी सुखद गंध फैल गई थी। लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही प्रकृति की आत्मा ने काल बीज को वापस भेजा, मंदिर के खंडहरों से एक धीमी फुसफुसाती हुई हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो किसी यक्षिणी की थी, जो अग्निक के साथ इस पूरे खेल में शामिल थी। प्रकृति की आत्मा ने उस हंसी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यक्षिणी जो अब तक अदृश्य थी, मंदिर के सबसे ऊंचे खंडहर पर प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अब और भी अधिक अलौकिक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके होंठों पर वही भयानक खाली मुस्कान थी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी विजय थी। तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा दोगी, प्रकृति की आत्मा, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। तुमने काल बीज को वापस भेज दिया, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि तुमने क्या आजाद किया है। अग्निक की वासना, नागिन का क्रोध और काल बीज की शक्ति, ये सब अब एक साथ मेरे भीतर समा चुके हैं। वह मानव सिर्फ एक मोहरा था, एक बलिदान। उसकी वासना ने उसे मेरे करीब लाया और उसके माध्यम से मैंने वह शक्ति प्राप्त की जो मुझे हमेशा चाहिए थी। अब मैं सिर्फ सुख मोहिनी यक्षिणी नहीं, बल्कि काल मोहिनी यक्षिणी हूं, और अब मैं समय और वासना दोनों की स्वामिनी हूं। यक्षिणी के शरीर से एक काली नीली हरी चमक निकलने लगी जो तीनों शक्तियों का मिश्रण थी। नागिन का प्रतिशोध, काल बीज का समय ज्ञान और यक्षिणी की मायावी वासना। वह अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रही थी, एक ऐसी सत्ता जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। प्रकृति की आत्मा ने यक्षिणी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा भय था, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उसने काल बीज को वापस भेजकर सोचा था कि उसने संतुलन बना लिया है, लेकिन यक्षिणी ने उस शक्ति का उपयोग करके खुद को और भी अधिक शक्तिशाली बना लिया था। यक्षिणी हंसी और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई ब्रह्मांडीय विनाश हो रहा हो। उसने अपने हाथों को उठाया और उसके हाथों से हजारों काली चमचमाती लताएं निकली जो सीधे प्रकृति की आत्मा की ओर बढ़ी। प्रकृति की आत्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि प्रकृति की आत्मा भी उसके आगे टिक नहीं पा रही थी। लताएं प्रकृति की आत्मा को जकड़ने लगी थी, उसे अपनी ओर खींच रही थी, और प्रकृति की आत्मा का शरीर धीरे धीरे सूखने लगा था, जैसे उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ी जा रही हो। यक्षिणी का लक्ष्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उन सभी शक्तियों को अधीन करना था जिन्होंने कभी उसे कैद किया था या उसे कमजोर समझा था। प्रकृति की आत्मा की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की और एक धीमी विजय भरी सांस ली, जैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया हो। उसने फिर अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति रखती थी। यक्षिणी ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसके हाथों से एक विशालकाय नीली काली ऊर्जा का गोला निकला जो सीधे आकाश की ओर बढ़ा और आकाश में मौजूद सभी तारों को अपनी ओर खींचने लगा। तारे धीरे धीरे यक्षिणी के गोले में समा रहे थे और आकाश में अंधेरा छा रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होगा। यक्षिणी अब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सत्ता बन चुकी थी और उसका अगला कदम क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। क्या वह इस ब्रह्मांड का विनाश करेगी या उसे अपनी वासना के अनुसार एक नया ब्रह्मांड बनाएगी? और अग्निक जो अब राख बन चुका था, क्या उसका वास्तव में अंत हो चुका था
या उसकी आत्मा अभी भी किसी रूप में यक्षिणी की वासना में फंसी हुई थी? यह रहस्य अभी भी गहरा था और इसका जवाब सिर्फ समय के कालचक्र में ही छिपा था। क्या यह अंत था या सिर्फ एक नए, अधिक भयावह अध्याय की शुरुआत? प्यारे साथियों, यह था यक्षिणी की लालसा का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको यह रहस्य, रोमांच और भयावहता से भरी यात्रा पसंद आई होगी। तांत्रिक अग्नि की वासना, नागिन का क्रोध, काल बीज की असीम शक्ति, प्रकृति की आत्मा का संघर्ष और अंत में यक्षिणी का विकराल रूप। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है या ब्रह्मांड के किसी कोने में एक नया अध्याय इंतजार कर रहा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हमें ऐसी और भी अद्भुत कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। क्या पता भविष्य में यक्षिणी की यह लालसा एक नए रूप में फिर से जागे। जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।